हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोहम्मद अनस और आप देख रहे हैं ये वीडियो डिजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन सब्सक्राइब करिए। क्यों करिए मैं आपको बताता हूं, धीरे धीरे आपको सारी बातें पता चल जाएंगी। चलिए, जो हमारी आज की वीडियो है वो साहब एक ऐसे मुद्दे पर है जो पूरे देश में जो एजुकेशन का जो पूरा सिस्टम है उसको हिला के रख दिया। इस रूल्स एंड रेगुलेशन गाइडलाइन नहीं है, जी हां बिल्कुल सही सुना आपने। आज की जो हमारी वीडियो है वो वीडियो है गाइडलाइंस के बारे में, रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बताए हैं। ठीक है, अब इसमें क्या बताया है क्या नहीं बताया है वो सारी चीजें हम आपसे आज डिस्कस करेंगे। और जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं हमारे देश के अंदर, ठीक है, वो जो भी चीजों को अब उन्हें फॉलो करना है, ठीक है, या जो चीजें अब वो कर रहे थे, जो प्रैक्टिस जिसकी वजह से दिक्कत आ रही थी और वो दिक्कतें क्या थी वो भी हम बात करेंगे। पूरा डिस्कशन रहेगा हमारी वीडियो के अंदर और खास तौर से जो बात होगी हमारी इस वीडियो में वो ये होगी कि भैया गाइडलाइंस क्या है, आखिर रूल्स एंड रेगुलेशन जो है कोचिंग सेंटर्स को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या दिए हैं। ठीक है, चलिए साहब, आप जो हमें देख रहे हैं वो डिजी क्लासेस प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। ये एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसमें हम आपकी तैयारी कराते हैं। एएमयू, बीएचयू, जेएमआई, एनवीएस, केवीएस की 6 क्लास, 9th क्लास और 11th क्लास के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कराते हैं। अब आज की वीडियो बिना वक्त बर्बाद करते हुए, बिना ये बोले हुए कि आप सब्सक्राइब करिए और ये करिए वो करिए, शुरू करते हैं। ठीक है, क्योंकि इतने समझदार आप हैं कि हमारी वीडियो देखने के बाद और देखते हुए भी हमारा चैनल सब्सक्राइब करेंगे। चलिए साहब, गाइडलाइंस फॉर रेगुलेशन ऑफ कोचिंग सेंटर, जनवरी 2024, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये एक रेगुलेशन पास किया था जिसमें ये बिल्कुल पहला पेज था। मैं वही सेम टू सेम आपके सामने लेकर आया हूं कि भैया गाइडलाइन है। ठीक है, गाइडलाइंस फॉर रेगुलेशन ऑफ कोचिंग सेंटर्स, यानी कि कोचिंग सेंटर को रेगुलेट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने गाइडलाइन पेश करी है। ठीक है, यानी कि कुछ बातें बताई हैं, कुछ पॉइंट बताए हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन बताए हैं कि किस चीज का ख्याल रखना है और ये चीज का ख्याल रखना है। समझ गए? चलिए साहब, अब वो क्या है देखते हैं जरा। हर पॉइंट पर धीरे धीरे बात होगी। हमने कुछ पॉइंट हैं वो आपके लिए बिल्कुल सरल भाषा में आपके लिए पूरी की पूरी पेज की, बहुत सारे पेजेस की हमने पीडीएफ पढ़ी। हमने जो क्या था, जो भी गाइडलाइन का, रूल्स एंड रेगुलेशन का जो पूरे पेजेस थे हमने पढ़े और आपके लिए हम पॉइंट्स बनाकर लाए हैं जिससे कि आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं चीजों को। ठीक है, चलिए साहब, कोचिंग सेंटर्स के लिए नई गाइडलाइंस। तो नई गाइडलाइन क्या है? पहली गाइडलाइन क्या है? ट्यूटर्स ग्रेजुएट से कम योग्यता वाले नहीं होंगे। जी हां, ट्यूटर जो होंगे यानी कि जो टीचर्स होंगे, ठीक है, तो टीचर की जो योग्यता होगी मिनिमम, यानी कि उसकी एजुकेशन बैकग्राउंड होगा वो कम से कम ग्रेजुएट हो। या तो वो बीए करा हुआ हो या बीएससी करा हुआ हो, ठीक है, या बीकॉम करा हुआ हो, मतलब कि कोई ग्रेजुएशन कोर्स उसका कंप्लीट होना चाहिए, वो ग्रेजुएट हो। ठीक है, पहली बात तो हमारी ये हो गई। ये चीज हमें माननी है। सरकार ने कहा है कि भैया इस वाली बात को मानो, ये वाला रेगुलेशन है, ये एक पॉइंट उन्होंने बताया है। ठीक है, एक बात हो गई। दूसरी बात क्या है? अच्छे नंबर और रैंक की गारंटी नहीं दे सकते। आपने देखा होगा ना कोचिंग पोस्टर के, बिल्कुल जो आप कहीं जाते होंगे कोचिंग के पोस्टर लगे होंगे बहुत सारे, तो वहां पे लिखा रहता है कि आपके सिलेक्शन की हम गारंटी लेते हैं। तो गारंटी कोई ले ही नहीं सकता, ना तो अच्छे नंबर की गारंटी ले सकता कोई, ना ही रैंक की गारंटी ले सकता कोई कि भैया बच्चे की रैंक आपकी टॉप 10 ही आएगी। आप अगर हमारी कोचिंग में दाखिला कराएंगे तो आपके बच्चे की रैंक 10 तक ही आएगी, मतलब कि 1 2 3 में ही आएगी, टॉप में रहेगा वो। ठीक है, तो ऐसा जो भी दावा करता है तो वो नहीं कर सकता। आप वो लिखते हैं ना, बहुत होर्डिंग लगा दें, बड़े बड़े लिखवा दिया, आप कोई नहीं लिखवा सकता। ठीक है, तो ये वाली गाइडलाइन है कि कोई भी कोचिंग ऐसा ना करे। सही है, नहीं दे सकते। तीसरी बात क्या है? 16 साल से कम उम्र के स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट नहीं कर सकते। अगर आपके बच्चे की उम्र कितनी है? 16 साल है, 16 साल है, उससे ज्यादा है तो ही आप करा सकते हैं किसी भी कोचिंग में उसका एडमिशन। अदरवाइज आप बच्चे को अपने किसी भी कोचिंग में नहीं भेज सकते अगर उसकी उम्र 16 से कम है। ठीक है, ये है हमारी एक पॉइंट इसमें गाइडलाइन में। दूसरी बात क्या है? एनरोलमेंट सेकेंडरी स्कूल एग्जाम के बाद ही किया जाएगा। सेकेंडरी स्कूल, ठीक है, सेकेंडरी स्कूल का मतलब क्या है यहां पे बच्चों? 10th क्लास, यानी कि एनरोलमेंट 9th क्लास तक के बच्चों का एनरोलमेंट नहीं होगा, 10th क्लास सेकेंडरी स्कूल के बाद ही किया जाएगा, एनरोलमेंट। यानी कि कोचिंग अगर जिसको करनी है तो 10th क्लास तक वो अपने घर पे पढ़े, किसी कोचिंग में नहीं पढ़ सकता। या यूं कहिए कि उसकी उम्र 16 साल है, तो ठीक है, अगर उससे ज्यादा है तो ठीक है, अगर कम है तो वो अपने घर पे पढ़े, कोचिंग में उसका एडमिशन नहीं हो सकता। ठीक है, और एनरोलमेंट सेकेंडरी स्कूल एग्जाम के बाद ही किया जाएगा। ये वाली बात एक हो गई। सही है, चलिए साहब, अब हम अपनी अगले जो कुछ पॉइंट्स हैं अगर हम उसकी बात करें तो हमसे ये कह रहे हैं कि हर कोर्स की
ट्यूशन फीस, ये तो हमारा चौथा पॉइंट था, दिस इज फिफ्थ। हर कोर्स की ट्यूशन फीस फिक्स होगी। सही है, ऐसा नहीं है कि फीस आपको कुछ बता रहे हैं, मुझे कुछ बता रहे हैं, किसी और को कुछ बता रहे हैं, कोई जानने वाला आ गया उसे कुछ बता दी, कोई भाई आ गया, कोई भांजा आ गया, किसी का कुछ आ गया उसे कुछ और बता दी, ऐसा नहीं। फिक्स है फीस, इतनी देनी है तो देनी है। ठीक है, बीच में फीस नहीं बढ़ाई जाएगी और रसीद देनी होगी। फीस स्लिप जो है वो देनी पड़ेगी अगर आपने लिया है। ऐसा होता है ना कि अरे यार तुम छोड़ो, दे दो, मैं फीस स्लिप तुम्हारी इतने उसकी बना दूंगा। या यूं समझिए कि भाई आप जो है 15,000 की फीस स्लिप कटवा लीजिए और इतने पैसे दे दिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कम ज्यादा मतलब कि जो धांधलीबाजी है वो इसमें बिल्कुल खत्म। कोर्स की ट्यूशन फीस जो है वो बिल्कुल फिक्स रहेगी। ऐसा नहीं है कि बीच में बच्चों से पैसे कमाने के लिए बीच में फीस बढ़ा दी कि 2 महीने तक तो 2,000 रुपए महीना पे पढ़ाया, फिर उसके बाद में कह दिया एकदम से आपसे बेटा फीस तुम्हारी 3,000 रुपए महीना, पढ़ना है पढ़ो वरना जाओ। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अब क्या है, इस गाइडलाइन के हिसाब से नंबर 5 जो है हमारा, कि हर कोर्स की ट्यूशन फीस बिल्कुल फिक्स रहेगी, कोई भी नहीं बढ़ा सकता। फिक्स रहेगी, बीच में फीस नहीं बढ़ाई जाएगी और रसीद देनी होगी। ये वाली बात समझ में आ गई? ठीक है, 5 बातें हो गई। छठी बात क्या है, तय समय से पहले कोर्स छोड़ने पर 10 दिन में बची फीस वापस करनी होगी। अब इस वाले पॉइंट को समझिए। मान लीजिए कि आपने जो कोई कोर्स ज्वाइन किया है किसी कोचिंग में, वो है 5 महीने का। आप 1 महीने पढ़े, आपने 5 महीने की फीस सब एक साथ जमा कर दी है ना। कोचिंग सेंटर वाले फीस मांग लेते हैं कि भैया हमें दे दो 3 दिन का, 2 दिन का, 4 दिन का डेमो लो और दे दो और फिर चले जाओ। ठीक है, आप आओ आओ क्लास करने, मत आओ, उन्हें कोई मतलब नहीं है आपसे, क्योंकि आपने तो पैसे दे चुके सब। ठीक है, अब इस परेशानी को देखते हुए सरकार ने क्या किया कि उन्होंने भैया ये रूल अपना दे दिया, रूल एंड रेगुलेशन में गाइडलाइन डाल दी कि तय समय से पहले कोर्स छोड़ने पर 10 दिन में बची फीस वापस होगी। यानी कि मान लीजिए आप 1 महीने पढ़े, तो 1 महीने का पैसा काट के, और आप 1 महीने बाद आपने कहा कोचिंग में अब अच्छा नहीं पढ़ा रहे और अब हमें अपना एडमिशन नाम यहां से हटाना है, अब हम नहीं जाएंगे इस कोचिंग में। तो अब बहुत से लोग क्या होते हैं कि राजी राजी गैर राजी उन्हें पढ़ना ही पड़ता है कोचिंग में। क्यों? क्योंकि वो पैसे दे चुके, है ना, पैसे दे चुके। अब यहां पर क्या है कि आप अगर 1 महीने पढ़े हैं और 5 महीने का कोर्स था, 1 महीने पढ़े हैं, तो बाकी के 4 महीने की फीस कोचिंग को 10 दिन के अंदर वापस करनी ही पड़ेगी। ये रूल है, अगर वापस नहीं करी तो उसे अच्छा खासा कानून उस पर कार्रवाई होगी। ठीक है, चलिए अगली बात, स्टूडेंट हॉस्टल में रह रहा हो तो हॉस्टल फीस और मेस फीस, मेस फीस मतलब कि जो उसके डाइनिंग का चार्ज है, जो खाने पीने का जो चार्ज होता है ना, डाइनिंग का चार्ज, मेस फीस भी लौटानी होगी। तो हॉस्टल की फीस और मेस फीस भी लौटानी होगी। ये इसी वाले पॉइंट से रिलेटेड बात है कि भैया अगर मान लो किसी बच्चे ने बीच में कोई कोर्स छोड़ दिया, ठीक है, तो जब तक उसके हॉस्टल के, मेस के और उसके एजुकेशन के जब तक उतने पैसे बन रहे हैं, जब जब तक वो पढ़ा है, जब तक रहा है, सिर्फ वही लेगी कोचिंग। उसके बाद के जितने भी पैसे हैं अगर वो पहले ही जमा करवा चुकी है तो 10 दिन के अंदर उसे वापस करने होंगे। ये बिल्कुल तय है बात। अच्छा, 8वीं बात क्या है, मॉरल क्राइम के दोषी फैकल्टी में नहीं हो। मॉरल क्राइम का क्या मतलब है, भैया किसी पे आरोप लगा हो छेड़खानी का फैकल्टी में, ये फैकल्टी वाली बात है। यहां खासतौर से बात हो रही है आपके टीचर्स की, जो पढ़ाने वाले हैं ना। टीचर होता है ना, कोई टीचर बहुत बदतमीज है, बहुत गुस्सा करता है, गालियां बकता है, बिल्कुल ऐसे भी मामले सामने आए हैं, टीचर्स को गालियां बक रहे हैं, फिर बच्चे भी पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो वो छोड़िए, लेकिन टीचर की लैंग्वेज जो है वो बिल्कुल साफ होनी चाहिए। टीचर पे कोई ऐसा किसी ने मॉरल क्राइम का कोई उस पर वो ना हो, कोई क्या कहते हैं, कोई भी आरोप ना लगा हो। तो इस बात का ख्याल रखना है कोचिंग को कि टीचर जो है आपका वो बिल्कुल साफ सुथरा हो, उसकी छवि जो है बिल्कुल साफ हो। ऐसा ना हो कि पहले वो कोई क्रिमिनल रह चुका है किसी तरीके का और अब वो उसे एक दो तीन चीजें पढ़ ली है, 2-3 चीजें उसने, और अब आगे आपको पढ़ाने और आपने उसे रख लिया। ऐसा आपको नहीं करना है। ये भी एक गाइडलाइन है। यानी कि ये चाह रहे हैं कि भैया टीचर जो है वो बिल्कुल कायदे का, जब जाहिर सी बात है टीचर में ही अगर खोट है, टीचर के ही दामन पे अगर दाग है, तो आपके बच्चों को वो क्या ही पढ़ाएगा। तो ये गाइडलाइन बेहतरीन। नंबर 8, अच्छा नंबर 9 की अगर हम बात करें तो काउंसलिंग सिस्टम बगैर कोचिंग का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। ये वाली बात समझिए। काउंसलिंग सिस्टम, यहां पे बात हो रही है बच्चे की। अगर बच्चा अगर किसी चीज को लेकर परेशान है, ठीक है, अगर बच्चा जो है कुछ पूछना चाहता है, कोई उसके घर पे कोई दिक्कत चल रही है, किसी बच्चे से लड़ाई हो गई, ठीक है, किसी तरह के प्रेशर में है बच्चा, तो उसकी काउंसलिंग के लिए एक सिस्टम होता है। ठीक है, काउंसलिंग का एक चैनल होता है। तो काउंसलिंग सिस्टम और काउंसलिंग के लिए साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो रखे जाते हैं, मतलब कि अलग से लोग होते हैं जो काउंसलिंग करते हैं बच्चों की कि बेटा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप आराम से पढ़ो, हम हैं, हमारे साथ कोई प्रेशर नहीं है। मतलब समझाने वाले, बच्चे को ये ना हो कि किसी बात का डर बैठ गया है उसके दिमाग में। ठीक है, तो उसके लिए काउंसलिंग चैनल होता है। तो वो सिस्टम जो है, अगर वो सिस्टम कोचिंग में नहीं है तो उसके बगैर जो कोचिंग है उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। कोचिंग में अगर कोचिंग किसी को रजिस्ट्रेशन कराना है कि भैया हम कोचिंग खोलना चाहते हैं, हमारा रजिस्टर कर लिए कोचिंग, ठीक है, तो उसके लिए हमें दिखाना होगा, कोचिंग वाले को दिखाना होगा कि भैया हमारी कोचिंग में काउंसलिंग सिस्टम भी है। ठीक है, ये वाली बात हो गई हमारी।
हाँ, अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है, ये हमारा 10वां पॉइंट था ना। हाँ, वेबसाइट पर फैकल्टी की योग्यता, कोर्स पूरा होने की अवधि बतानी होगी। अगली बात है कि जो वेबसाइट होगी हमारी, जो कोचिंग की वेबसाइट है, ठीक है, चलिए खैर, जो क्या कहते हैं, सरकार अपनी वेबसाइट पर पूरा एक पोर्टल बनाएगी जिस पर सारी कोचिंग रजिस्टर रहती है, जाहिर सी बात है। तो वो वहां पर कोचिंग है ये भी बताएंगी कि जो फैकल्टी है उसकी योग्यता क्या है, मतलब कौन सी वाली गाइडलाइन की बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं कि भैया जो आपका बंदा है, आपने जो पढ़ाने के लिए रख रखा है, वो ग्रेजुएट है या नहीं है ना, उसकी योग्यता वेबसाइट पर बतानी होगी। और कोई भी पेरेंट्स उसे देख सकता है आराम से कि भैया अच्छा ये टीचर है, ठीक है, इन्होंने ये किया हुआ है, इन्होंने ये किया हुआ है, इन्होंने ये किया हुआ है, सही है। चलिए, योग्यता बतानी होगी, कोर्स पूरा होने की अवधि बतानी होगी, यानी कि ऐसा नहीं है कि कोचिंग जो है वो अपने पैसे छापने के चक्कर में अगर जो चीज 2 महीने में 3 महीने में पूरी हो सकती है उसे 10 महीने खींच रही है, नहीं, कब कोर्स पूरा होगा ये भी बताना होगा कि ये कोर्स हमारा अब शुरू होगा और अब खत्म हो जाएगा। पूरी बात बतानी होगी कि कितने महीने में, वो अवधि क्या रहेगी, वो टाइम पीरियड क्या रहेगा, जिस वो कोर्स जो है वो कब से कब तक चलेगा। चलिए अगली बात, हॉस्टल सुविधा, फीस की पूरी जानकारी देनी होगी। हॉस्टल सुविधा है या नहीं, और फीस कितनी है, कोई हिडन चार्ज तो नहीं है, ये सारी बातें वेबसाइट पे सरकार को बतानी होंगी कि भैया इनकी हॉस्टल सुविधा जो है हम ये दे रहे हैं, हॉस्टल में हम ये चीजें प्रोवाइड करते हैं और उसका ये चार्ज है, और जो फीस है वो पूरी की पूरी ये है। ये नहीं है कि हमने एक नॉर्मल फीस बता दी फिर उसके बाद में 50 फीस हम अलग अलग लगा रहे हैं, को करिकुलम की अलग लगा दी, ठीक है, और किट्टी पार्टी या कुछ भी हो रहा है उसकी हमने फीस अलग लगा दी बाद में। हिडन चार्ज कोई नहीं होना चाहिए, जो बिल्कुल पैसे हैं जो आप लेंगे बच्चे से वही आप बताएंगे, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है, बच्चों के मेंटल स्ट्रेस पर ध्यान रखना होगा, अच्छे परफॉर्मेंस का प्रेशर नहीं बनाया जाएगा। यह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन गाइडलाइंस का, कि बच्चों को एक ऐसी रेस में नहीं भगाना है जिसमें वो ये सोचें कि भाई अगर वो फर्स्ट आएंगे, सेकंड आएंगे, थर्ड आएंगे तभी वो बादशाह हैं। मतलब कि दुनिया में अगर उन्हें सक्सेसफुल बनना है तो उन्हें ये नहीं कहना है, हमसे ये प्रेशर नहीं डालना है कि तुम्हें रैंक 1 लानी है, तुम्हें अपने नंबर पूरे लाने हैं 100%, 99%, नहीं, किसी बात का कोई प्रेशर नहीं बनाना, ठीक है। बच्चों को पढ़ाना है, बिल्कुल पढ़ाना है, जाहिर सी बात है, लेकिन प्रेशर बना के नहीं पढ़ाना। प्रेशर बना के पढ़ाएंगे तो वो है ना, किसी फिल्म में आया था कि भैया प्रेशर जब क्रिएट हो जाएगा तो प्रेशर कुकर थोड़ी है हमारा दिमाग जो इतना प्रेशर बनना है इसके अंदर खामा खामा, फिर एक दिन सीटी बज जाएगी, सीटी बज जाएगी तो खेल खत्म, सही है। तो बच्चों के मेंटल स्ट्रेस पर ध्यान रखना होगा। अब जो काउंसलिंग वाला चैनल बनाया था, जिससे कि एक साइकोलॉजिस्ट बंदा है वो आके देखेगा कि भैया बच्चे में कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई मेंटली कोई खराबी तो नहीं है। खराबी का मतलब यह है कि वो परेशान तो नहीं है बच्चा, उसका दिमागी संतुलन बिल्कुल सही है। ऐसा तो नहीं है कि पढ़ाई का बहुत स्ट्रेस ले रहा है जिससे कि वो खेलना कूदना भी नहीं जाता, कि स्कूल से आया तो ये वाले यहाँ पे कोचिंग जा रहा है, ये वाली क्लास, फिर उसके बाद निकला तो दूसरी क्लास, फिर तीसरी क्लास, फिर पढ़ते पढ़ते ही उसे 7-8 बज गए, 9 बज गए रात के। अब खेलेगा कब बच्चा, तो खेलना कूदना भी तो जरूरी है ना। यानी कि मेंटल स्ट्रेस का जो है ख्याल जो है यहां पर रखा जाए और अच्छे परफॉर्मेंस का प्रेशर नहीं बनाया जाए। अच्छी परफॉर्मेंस, देखो बच्चा अगर समझता है ना चीजों को, आपको क्या काम है कि बच्चे को इंपॉर्टेंस बताना है एजुकेशन की। अगर उसके दिमाग में यह बात समझ में आ गई कि पढ़ना क्यों जरूरी है, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली पढ़ेगा। आपको कोई उसे डंडी लेकर उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं है, सही है। चलिए साहब अगली बात हमारी क्या कह रहे हैं कि छात्र मुश्किल या तनाव में हो तो मदद के लिए सिस्टम बनाना होगा। अच्छा, अब मान लीजिए कोई बच्चा है जो वाकई में मुश्किल में है, वो स्ट्रेस में आ गया। अभी तक तो हमने देखा कि स्ट्रेस में नहीं लाना है, ठीक है, ये गाइडलाइन थी। अब स्ट्रेस में अगर कोई आ गया तो उसकी मदद भी करनी होगी। ये नहीं कि यार चलो ठीक है समझा दिया एक बार जाओ, उसे मदद करनी होगी। छात्र अगर मुश्किल में है या किसी तनाव में है, मतलब कि स्ट्रेस में है, तो उसकी मदद के लिए पूरा सिस्टम बनाना पड़ेगा कि बेटा अगर तुम फीस नहीं जमा कर पा रहे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इस बार जो है हम तुम्हारे लिए कंसेशन कर देंगे, वो कर देंगे। ये सारी चीजें मतलब कि बच्चे को हर हर तरह से सुविधा आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी जिससे कि उसके मेंटल स्ट्रेस जो है वो खत्म हो जाए, वो कम हो जाए, जिससे कि वो आसानी से और बहुत अच्छे से पढ़ाई लिखाई करे अपनी, वो बाकी चीजों की टेंशन ना ले, सही है। अच्छा, अगला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है कि कोचिंग सेंटर में साइकोलॉजिकल काउंसलिंग का चैनल हो। ये वही वाली बात है काउंसलिंग वाली, है ना। साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल से क्या मतलब है कि उसका जो मानसिक जो भी बात है, उसके दिमाग में कोई भी तनाव है, कोई भी स्ट्रेस है, तो उसको दूर करने के लिए पूरी की पूरी आपके पास टीम हो, ठीक है ना। 1-2 बंदे हो, 3 बंदे हो, पूरे के पूरे लोग हों जो उस चीज से डील करते हैं, जो उसके महारथी हैं, जिन्हें पता है कि किस बच्चे को कैसे डील करना है, कैसे उसका स्ट्रेस, कैसे उसकी जो मेंटल जो इलनेस है, जो भी बात है, जिस भी वजह से वो परेशान है, उसको कैसे दूर करना है उसकी परेशानी बच्चे की, ठीक है। तो पूरा कोचिंग सेंटर में साइकोलॉजिकल काउंसलिंग का चैनल हो। साइकोलॉजिस्ट वही इंसान जो साइकोलॉजी, जो क्या कहते हैं, जो विद्वान है, जिसे पता है कि भैया साइकोलॉजिकल काउंसलिंग कैसे करी जाती है, जो समझाएगा बच्चों को, उसे हम साइकोलॉजिस्ट कहते हैं। यहाँ पे काउंसलर के नाम और
वर्किंग टाइम की जानकारी पेरेंट्स को देनी होगी। अच्छा, जो पेरेंट्स हैं, ठीक है, उन्होंने कहा कि भैया हमारे बच्चे का एडमिशन करा दो, तो सारी बातें तो हम बताएंगे, लेकिन साथ में हम ये भी बताएंगे कि अगर आपके बच्चे को कोई परेशानी हो तो ये फला बंदा है, यानी कि ये साइकोलॉजिस्ट है हमारे यहाँ या फिर ये काउंसलर है हमारे यहाँ, आप इनसे कांटेक्ट करेंगे और ये इतने बजे से इतने बजे तक हमारी कोचिंग में प्रेजेंट होते हैं, तो कोई भी परेशानी हो अगर बच्चे को तो आप इस वक्त आकर इनसे बात करा दें। सही है। तो साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर के नाम और वर्किंग टाइम की जानकारी पेरेंट्स को देनी होगी। सही है, ये वाली बात। अगली बात क्या कह रहे हैं यहां पर कि ट्यूटर भी स्टूडेंट्स को गाइडेंस देने के लिए मेंटल हेल्थ के टॉपिक्स पर ट्रेनिंग ले सकते हैं। ले सकते हैं, ले बिल्कुल जरूरी नहीं है, बट ले सकते हैं। मतलब क्या, देखिए सबसे ज्यादा बच्चा जो है कोचिंग में जाता है तो वक्त किसके साथ गुजारता है? जाहिर सी बात है अपने टीचर्स के साथ जो उसे पढ़ा रहे हैं। तो अगर टीचर्स को ही ये ट्रेनिंग दे दी जाए कि बच्चे की जो मेंटली जो बच्चा परेशान है तो उसको कैसे समझाया जाए, कैसे उस चीज को टैकल किया जाए, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो इन्होंने सुझाव दिया है यहां पर इस गाइडलाइन में बताया है कि ट्यूटर भी स्टूडेंट को गाइडेंस देने के लिए कि बेटा तुम ये करो और ये मत करो या फिर ये ऐसे करो, गाइडेंस देने के लिए मेंटल हेल्थ, खासतौर से मेंटल हेल्थ के टॉपिक्स में ट्रेनिंग ले सकते हैं। ठीक है, कि वो दिमागी तनाव उसका ना रहे। चलिए अगली बात हमसे क्या कह रहे हैं, गाइडलाइंस फॉलो ना करने पर कोचिंग सेंटर पर 1 लाख तक का जुर्माना हो जाएगा। भाई साहब, गाइडलाइन अगर फॉलो नहीं करी, ये जो गाइडलाइन दी गई हैं, अगर गाइडलाइन में कोई भी चूक हुई तो 1 लाख तक का जुर्माना हो जाएगा। सही है। और ज्यादा फीस वाले जो कोचिंग है उनका क्या होगा, रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाएगा हमारा। सही है। तो जो भी रजिस्ट्रेशन अगर आपने करा लिया है, अगर आपका है रजिस्ट्रेशन और आपने गाइडलाइन फॉलो नहीं करी, तो भैया क्या होगा, रजिस्ट्रेशन भी आपका रद्द हो जाएगा। ज्यादा फीस अगर वसूलने पर, ज्यादा फीस अगर आपने वसूली, यानी कि बहुत लिमिट से ज्यादा, जैसे मान लीजिए 10 कोचिंग है किसी इलाके में, एक कोचिंग ले रही है किसी कोर्स के 10,000 रुपए, 10,000 रुपए पूरे पूरे के पूरे कोर्स के 10 महीने का कोर्स है अगर वो, यानी कि 1,000 रुपए महीना हम मान लें, और आपने उसी 1,000 की जगह आपने 4,000 रुपए महीना ले रहे हैं, तो ये तो बहुत ज्यादा हो गया ना। चलिए आप वो 1,000 ले रहे हैं, आप 1,200 ले लिए, 1,300, 1,500 ले लिए, हद 2,000 ले लिए, और आप बता दिए कि आप क्या क्या सुविधा दे रहे हैं और अच्छी उनसे, लेकिन आपने 1,000 के 4,000 बना दिए या 5,000 बना दिए, तो वो तो बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया। तो वही वाली बात है कि ज्यादा फीस वसूलने पर रजिस्ट्रेशन जो है वो रद्द हो जाएगा। सही है। चलिए साहब, अब ये सारी बातें जो हमने आपसे करी, जो भी गाइडलाइंस थी, हम क्यों कर रहे हैं ये, ताकि हम आपको एक तो ये बता सकें कि ये जो चीज जो अभी कोचिंग सेंटर्स के लिए जो गाइडलाइन पेश करी है वो क्या है, और हम डिजी क्लासेस जो हैं इन चीजों के रिगार्डिंग क्या सोचते हैं, हमारा क्या एम है आप लोगों को लेकर, जो स्टूडेंट्स हैं हमारा क्या एम है। मैंने शुरू में बताया था कि भैया हम जो हैं वो तैयारी कराते हैं 6th की, 9th की और 11th क्लास की। ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम की, एंट्रेंस एग्जाम की हम तैयारी करा रहे हैं। अब जरा हमारी रेट लिस्ट देखिए, जो हमारे पैसे हैं वो देखिए। ठीक है, जो कोचिंग की जो गाइडलाइंस थी, अगर उस गाइडलाइन से कुछ भी अलग जा रहा हो तो मुझे नहीं लगता कि कोई एक भी पॉइंट हमारा अलग जाएगा आपसे। देखिए हमारे 6 क्लास के रेट है 666 ओनली, पूरा का पूरा कोर्स, कोई महीने वाला चार्ज नहीं है, ये पूरा कोर्स आपका 666। 9th क्लास का 999 और 11th क्लास का 1,111 रुपीज ओनली। ठीक है, यानी कि 1111। 11th 9th का 999 और 6 का 666। अब इसमें भी आपको और डिस्काउंट मिल सकता है अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करेंगे, यानी कि 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, वो वाली बात चलिए ठीक है। तो अब ये देखिए जो गाइडलाइंस हैं, गाइडलाइन में क्या है, हर चीज जो बताई गई है कहीं ना कहीं वो बच्चे को और पेरेंट्स को सुविधा देने के लिए है कि अच्छे से अच्छी एजुकेशन पहुंचे, और अच्छे से अच्छे, या फिर यूं कहिए कि अफोर्डेबल एजुकेशन पहुंचे बच्चे के पास, और टॉप क्वालिटी की पहुंचे, है ना। जब टीचर ग्रेजुएट होंगे, यानी कि जाहिर सी बात है वो अच्छे खासे एक्सपीरियंस हैं, उन्हें पता है, चीजें पढ़ रखी हैं, तभी तो पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं है ना कि भैया एक 10वीं क्लास का कोई वो है टीचर बन गया वो पढ़ा रहा है, तो कैसे वो किसी ग्रेजुएट वाले से कैसे इतना अच्छा पढ़ा लेगा। हाँ, अब यहाँ पे टीचर का भी एक पूरा चैनल है कि आप बिल्कुल अच्छे से इंटरव्यू करेंगे कायदे से, ये नहीं कि अपनी जान पहचान, अरे जरा हमारे फूफा का लौंडा है जरा रख लो इसे, ऐसा कुछ नहीं। बिल्कुल एक प्रॉपर चैनल होगा, बिल्कुल निष्पक्ष एक वर्ड है, तो बिल्कुल उस तरह से बात होगी कि टीचर हैं भैया, आप पढ़ाते हैं, पढ़ाना चाहते हैं तो आइए पढ़ाइए, अपना डेमो दीजिए कैसा पढ़ा रहे हैं देखते हैं, फिर बच्चों के सामने जाइए, फिर बच्चों को अगर समझ में आएगा फिर हम आपको बताएंगे कि हमें आपको रखना है कि नहीं। ठीक है, तो ये गाइडलाइन को तो फॉलो करना है, प्लस पर्सनल लेवल पर हमें ये सारी चीजें भी देखनी चाहिए किसी टीचर को हायर करने से पहले। ये मेरा सुझाव कोचिंग्स के लिए है। दूसरी बात क्या है कि जो हमारा डिजी क्लासेस का प्लेटफॉर्म है, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, आपको कोई जाने की जरूरत है ही नहीं, आप घर में पड़े हैं मस्त, आप अपना फोन खोलिए, अपना सिस्टम, अपना लैपटॉप खोलिए, अपना पीसी खोलिए, और उसमें डिजी क्लासेस का एप्लीकेशन जो प्ले स्टोर पर मौजूद है उसे डाउनलोड करिए, और हमारी जो कोर्सेज हैं, आपको आपके बच्चे को अगर 6ठी क्लास की तैयारी करनी है, अगर 9th क्लास की तैयारी करनी है, अगर 11th क्लास की तैयारी करनी है, तो इतनी कम फीस में 666, 999 और
1111। इतनी कम फीस में आप अपने बच्चे को घर बैठे तैयारी करवा सकते हैं, जिसमें पूरा का पूरा कोर्स हम कवर कराएंगे और उससे सारे के सारे जो भी उसके नोट्स हैं वो हम उसकी पीडीएफ्स प्रोवाइड करेंगे, यानी कि सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, और हमारी जो लाइव क्लासेस हैं, हमारे जो लेक्चर्स हैं वो आपके लिए 24/7 अवेलेबल रहेंगे। 1-to-1 इंटरेक्शन रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी हमारी, डाउट सेशंस होंगे हमारे। और आप अगर इस फीस में भी अगर आप और कम फीस चाहते हैं तो आप कोड यूज करिए मेरा। क्या है कोड? अनस अलीग। उसमें आपको 10% की और छूट मिल जाएगी और डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जितना जल्दी हो सके आप अपने बच्चे को ज्वाइन करवाइए। हम तैयारी करा रहे हैं एएमयू की, जामिया की, बीएचयू की, एनबीएस की। ठीक है, ये है मेरा कोड अनस अलीग, ANASALIG। 10% डिस्काउंट के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं, आपको इतनी कम फीस में भी डिस्काउंट मिलेगा। अच्छा, आप हमारे प्लेटफॉर्म को क्यों ज्वाइन करें? क्योंकि हमारा जो मोटो है वो क्या है? हाई क्वालिटी एजुकेशन। एजुकेशन हाईएस्ट टॉप क्वालिटी की जाए। क्वालिटी का मतलब ये नहीं कि 4K में वीडियो हम आपको दे देंगे ना, तो क्वालिटी की बात हम ये कर रहे हैं कि जो हमारे टीचर्स हैं, कोई भी टीचर ऐसा नहीं है जो 10वीं 12वीं करा हुआ है, जैसे ग्रेजुएट, अच्छे खासे हाईली क्वालिफाइड टीचर्स हैं हमारे पास, हाईली क्वालिफाइड। अब देखिए, मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं ऑलरेडी अपना मास्टर्स MSc इन बॉटनी कर चुका हूं। ठीक है, तो हाई क्वालिटी एजुकेशन हम आपको दे रहे हैं थ्रू अवर हाईली क्वालिफाइड टीचर्स, वेरी अफोर्डेबल प्राइस। प्राइस की बात मैं कर चुका हूं, 6 क्लास का 666, 9 क्लास का 999 और 11th क्लास का 1111। एक्सपर्ट फैकल्टी है हमारी, ऐसा नहीं है कि पहली बार दूसरी बार पढ़ा रहे हैं, पहला पहला बैच पढ़ा नहीं, हम पढ़ाते आ रहे हैं कई सालों से, हमें पता है कि किस बच्चे को कैसे टैकल करना है। और हम हर बच्चे की बिल्कुल कायदे से हम उसे देखते हैं और हम कहीं ना कहीं ये भी जानते हैं और इतना हमें एक्सपीरियंस है कि किस बच्चे को कैसे बात करनी है। यानी कि वो ट्रेनिंग वाली गाइडलाइन थी कि टीचर्स को भी ट्रेनिंग मिलनी चाहिए कि मेंटली किस तरह से किसको टैकल करना है। तो वो चीज हमारी फैकल्टी अच्छे से समझती है और उसको ख्याल रखते हुए बच्चे को पढ़ाती है। ठीक है, और एक्सेसिबल टू एवरीवन, जो हमारा प्लेटफॉर्म है वो हर किसी के लिए एक्सेसिबल है। आप आइए, देखिए, डेमो क्लासेस हमारी पड़ी हुई हैं, आपको अच्छी लगे तो बिल्कुल देखिए, ज्वाइन करिए। अगर अच्छी ना लगे तो हमें मौका दीजिए, हमें बताइए कि और क्या हम इंप्रूवमेंट कर सकते हैं जिससे कि आपको और मजा आए पढ़ने में। ठीक है, चलिए साहब, अब जरा इस नोटिस की बात कर लें आखिर में, कि जो हम गाइडलाइन बता रहे हैं कोई ऐसी हवा में बता रहे हैं भैया? नहीं, नोटिस है, पूरा का पूरा नोटिस आपके सामने है, मैं इसको पढ़ता हूं। ठीक है, टू द चीफ सेक्रेटरीज, एडमिनिस्ट्रेटर्स, स्टेट्स एंड यूटीज, यानी कि यूनियन टेरिटरी। सब्जेक्ट क्या है? चलिए मैं वो खोल लेता हूं। हाँ, सब्जेक्ट क्या है हमारा? गाइडलाइंस फॉर रेगुलेशन एंड ऑफ कोचिंग सेंटर फॉर कंसिडरेशन बाय स्टेट्स यूटीज बाय वे ऑफ एप्रोप्रिएट लीगल फ्रेमवर्क। सही है मैडम सर। आई एम डायरेक्टेड टू स्टेट दैट द नंबर ऑफ अनरेगुलेटेड प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स इन द कंट्री continues to grow in the absence of any laid down policy or regulation instances। टेंशन मतलब, अभी मैं सिर्फ रीड कर रहा हूं, फिर आपको इसका हिंदी में अनुवाद कायदे से समझा दूंगा, बहुत कंक्लूड करके बता दूंगा कि क्या कहना चाह रहे हैं। इंस्टेंसेस ऑफ सच सेंटर्स चार्जिंग एक्सॉर्बिटेंट फीस, यानी कि बहुत ज्यादा फीस चार्ज कर रहे हैं वाली बात, मैं बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा। फ्रॉम स्टूडेंट्स, अनड्यू स्ट्रेस ऑन स्टूडेंट्स, यानी कि स्ट्रेस दे रहे हैं उन्हें, मेंटली बच्चे परेशान हैं। रिजल्टिंग इन द स्टूडेंट कमिटिंग सुसाइड, जिससे कि बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, बहुत सुसाइड के वो जो वाक्य हैं वो पेश आ रहे हैं मीडिया में, हम देखते हैं सुसाइड कर रहे हैं बच्चे। लॉस ऑफ प्रीशियस लाइफ ड्यू टू फायर एंड अदर एक्सीडेंट, यानी कि बच्चे जो हैं सुसाइड कर रहे हैं, उसके अलग अलग तरीके हम मीडिया में देखने को मिलते हैं हमें कि भाई, अगर मैं बात करूं बिल्कुल एक किसी पर्टिकुलर सिटी की, तो कोटा में कितने सुसाइड के अटेम्प्ट बच्चे करते हैं। अटेम्प्ट तो अलग ही छोड़ो, सुसाइड कितनी करते हैं आप आंकड़े उठा के देख सकते हैं, गूगल कर सकते हैं। एंड मेनी अदर मेल प्रैक्टिसेस बीइंग अडॉप्टेड बाय दीज सेंटर्स वाइडली रिपोर्टेड इन द मीडिया। तो यानी कि अगर बच्चों का हम ख्याल नहीं रखेंगे, उनकी मेंटल एबिलिटी का ख्याल नहीं रखेंगे, तो बच्चे भी अपना ख्याल क्यों रखेंगे भाई? है ना, जब टीचर ही उन पे इतना प्रेशर डाला तो बच्चा क्या करेगा? बच्चा तो बच्चा है, हम उसे बच्चा क्यों करें, हम उसे जवान बड़ा क्यों नहीं करें? क्योंकि बच्चे में भी इतनी अकल नहीं है ना। बच्चे को समझाया जाए, कायदे से प्यार से बताया जाए कि बेटा कोई बात नहीं, अगर बेकार नंबर आए हैं अच्छे से मेहनत करो, आगे और अच्छे नंबर आएंगे। अब आप क्या कर रहे हैं? आपने सूतना शुरू कर दिया अपने बच्चों को, अरे बेकार नंबर कैसे आ गए, उसके तो इतने अच्छे नंबर आए हैं और ये कितने बुरे नंबर लाता है, नाक कटा दी हमारी। तो बच्चा क्या होगा? परेशान हो जाएगा। अब वो समझदार तो इतना है नहीं, वो क्या सोचे कि यार चलो कोई बात नहीं, छोड़ो, वो दिल पे ले लेगा ये वाली बात, है ना, और वो सुसाइड वगैरह कर सकता है, और करी भी हैं बहुत सारे केसेस आए हैं, वही वाली बात यहाँ पे हो रही है। चलिए, एजुकेशन बीइंग द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कंकरेंट लिस्ट एंड कंसीडरिंग दैट रेगुलेशन ऑफ +2 लेवल एजुकेशन, ठीक है, इज मेजरली इन दी ज्यूरिसडिक्शन, यानी कि जो छोटे बच्चों की, यानी कि 10th क्लास तक की जो एजुकेशन है ना, उसके बारे में बात हो रही है कि कोचिंग सेंटर में जब बच्चा जाता है तो बहुत सारी चीजें जो है पढ़ने के अलावा बहुत कुछ करता है। अब क्या कहना चाह रहा हूं मैं, आप समझदार है, समझ लीजिए कि पढ़ता बहुत कम है, लेकिन उसके अलावा सारी चीजें चल रही हैं उसकी, उससे डाइवर्ट होता है, बहुत सारी चीजें हैं जिससे वो डाइवर्ट हो रहा है। सही है। Majorly in the jurisdiction of concerned state UT government, hence these coaching centers are best regulated by
state UT government by the way of appropriate legal framework. Accordingly, guidelines for regulation of coaching center in the country has been prepared, is being forwarded to consideration by states UTs by way of appropriate legal framework. इस वाली बात पे मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा। क्या चाहूंगा मैं आपको यह बताना चाहूंगा यहां पर कि सुनिए, अकॉर्डिंगली गाइडलाइंस फॉर रेगुलेशन ऑफ कोचिंग सेंटर, जो गाइडलाइन जो हमारी दी है, जो मैंने गाइडलाइन की बात करी, इन द कंट्री हैज बीन प्रिपेयर करी गई एंड इज बीइंग फॉरवर्डेड टू फॉर कंसिडरेशन बाय स्टेट, यानी कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का सुझाव है। ये नहीं कह रहे कि भाई करो इसे अभी के अभी करो ना, जो स्टेट्स हैं, जो यूनियन टेरिटरीज हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको गाइडलाइन बना के भेज दी, हर स्टेट को भेजी है, ठीक है, और उसमें कहा है कि भैया आप लोग जो हैं इस पर विचार करिए, ये जो गाइडलाइन है इन्हें लागू करने पर विचार करिए। अब कोई विचार करता है या नहीं करता है, या फिर गाइडलाइन को लागू करता है अपनी स्टेट में या नहीं करता है, वो स्टेट का मामला है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने सजेशन दिया है, ये नहीं कहा कि भैया करो अभी के अभी करो कल से, पता नहीं लोग कंफ्यूज हैं। तो ये लिखा है साफ साफ, इज बीइंग फॉरवर्डेड फॉर कंसिडरेशन बाय, फॉर कंसिडरेशन, ठीक है, कि कंसिडर आप करिए, ऐसे कहा एक सुझाव है, बाय वे ऑफ एप्रोप्रिएट लीगल फ्रेमवर्क। कौन है भाई ये? योर्स फेथफुली देवेंद्र कुमार शर्मा, सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सही है, ये देखिए अगर आप डेट देखें तो 16 जनवरी 2024 का ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या है, नोटिस है, ठीक है, जिसमें उन्होंने सारी की सारी गाइडलाइन बताई हैं। तो आई होप कि आपको ये वाली सारी चीज क्लियर हो गई होगी कि हमने क्या बात करी आज। और डिजी क्लासेस जो है वो कहीं ना कहीं आपको जो ये सारी गाइडलाइंस है इनका ख्याल रखते हुए ही आपके बच्चे को अच्छे से अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करने में हेल्प कर रहा है, हम हेल्प कर रहे हैं आपकी। अगर आप पेरेंट हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो डिजी क्लासेस प्लेटफॉर्म पे जरूर आइए और देखिए कि वहां पे हम किस तरह से बच्चे को पढ़ा रहे हैं इतने कम पैसों में। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि यार इतने कम पैसों में पढ़ा रहे हैं, पता नहीं क्या ही पढ़ा रहे होंगे उल्टा सीधा सा। उसके बिल्कुल सही बात है, किसी के भी दिमाग में भी आएगा, मैं आपकी जगह होता मेरे दिमाग में भी आता। लेकिन आप जरा हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, आप यूट्यूब चैनल जो है हमारा जिसपे आपकी वीडियो देख रहे हैं, या कहीं भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए, जो किस नाम से है, डिजी क्लासेस के नाम से यूट्यूब चैनल पर जाइए, उस पर हमारी जो वीडियोस पड़ी हैं, जो लेक्चर्स पढ़े हैं, वो देखिए एक बार डेमो की तरह, कि टीचर जो है वो किस तरह से पढ़ा रहे हैं बच्चे को, उनका कंटेंट कैसा है, जो डिलीवरी का जो स्टाइल है, जो जिस तरह से वो पढ़ा रहे हैं वो स्टाइल कैसा है। अगर आपको पसंद आए तो ज्वाइन करिए, अगर पसंद नहीं आए तो भाई जहां मर्जी आप अपने बच्चे को पढ़ाना चाहें बिल्कुल पढ़ाएं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है। हम तो चाहते हैं कि बच्चा हंसी खुशी पढ़े, रो रो के ना पढ़े, वो पढ़ाई बिल्कुल बेकार है। और देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कह भी दिया कि भैया बच्चे की मेंटल जो एबिलिटी है उसका ख्याल रखना है, पढ़ाई वढ़ाई ठीक है, पढ़े बच्चा आगे बढ़े, लेकिन उसका दिमाग खराब नहीं होना चाहिए। तो इसी के बाद में इसी बात के साथ मैं अपनी वीडियो जो है यहाँ पे खत्म करूंगा और आपसे कहूंगा कि भैया आप ख्याल रखिए इन चीजों का, आपके बच्चे पे आप देखिए कि वो मेंटली प्रिपेयर है कि नहीं, उसके पीछे डंडी लेकर ना भागे कि भैया रैंक 1 लेकर आओगे, रैंक 2 लेकर आओगे, टॉप मारो तो अभी हम तुम्हें ये करेंगे वो करेंगे ना। अगर बच्चा थोड़ा एवरेज है पढ़ने में कोई बात नहीं, आप ये देखिए कि वो उसे किस चीज में इंटरेस्ट है और उस चीज को उसकी एजुकेशन से जोड़ के बताइए, यानी कि उसका इंटरेस्ट पैदा करिए। ये कहना चाह रहा हूं मैं, इंटरेस्ट आप पैदा करेंगे आपका बच्चा बिल्कुल पढ़ेगा और बहुत अच्छे से पढ़ेगा। और ये ऐसी रेस है एजुकेशन के, हर कोई फर्स्ट इसमें नहीं आ सकता भाई, हर कोई फर्स्ट नहीं आ सकता। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं था फाइनेंशियली और कैसे भी, बट और ऐसा भी नहीं है कि मैं टॉपर रहा हूं हमेशा ना, मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूं, बट मैंने पढ़ा चीजों को और अच्छे से पढ़ा, अच्छे से पढ़ा मतलब प्रेशर के साथ नहीं पढ़ा, मैंने कभी प्रेशर नहीं लिए दिमाग पे, अरे यार इसके नंबर इतने ज्यादा आ गए, मेरे इतने कम आ गए, अब क्या करूंगा ना, कोई बात नहीं, ज्यादा आ गए बहुत अच्छी बात है भाई, मेहनत करो। फिर मैंने और मेहनत करी, और मेहनत करी तो अगली बार हुआ ऐसा कि मेरे ज्यादा आ गए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो नंबर आगे पीछे होते रहते हैं, इसमें कोई फिक्र वाली बात नहीं है। चलिए साहब, इसी बात के साथ मैं खत्म करता हूं, वरना बातें तो इतनी हैं कि चलती चली जाएगी हमारी वीडियो। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें देखा और हमें झेला और इन सारी जो गाइडलाइन है उनको सुना अच्छे से, बहुत बहुत शुक्रिया। आप अगर वही वाली बात, अब यूट्यूबर वाली बात तो कहनी पड़ेगी कि भैया आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए, बिल्कुल करिए सब्सक्राइब, और हमारा डिजी क्लासेस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करिए। थैंक यू सो मच।